स्लैब्स में जो बदलाव किए गए वो आपकी स्क्रीन पर है। 0 से 4 लाख तक सालाना इनकम है तो 0% टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम सालाना 10% टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख तक सालाना इनकम पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख अगर एनुअल इनकम है तो 20% टैक्स है। इनकम टैक्स 20% है। और 20 लाख से 24 लाख तक आपकी अगर एनुअल इनकम है तो 25% टैक्स है। और 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी सालाना इनकम है तो 30% टैक्स आपको देना होगा। 30%। ये हैं इनकम टैक्स के नए स्लैब्स। और मुझे पता है सबसे ज्यादा इनको नोट कर रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे क्योंकि उन्हीं को इनकम टैक्स रिटर्न बहुत से लोगों की फाइल कर। मिडिल क्लास तो आमतौर पर सीए से ही करवाता है। 100% ये सही कराएगा ऑब्वियस है। तो नहीं, बहुत सारे लोग खुद भी करते हैं। नहीं, खुद अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है तो आप खुद आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आपके कैपिटल गेन्स हैं या एफएनएफ आप डील करते हैं एफएनओस के अंदर या इंटरनेट ट्रेडिंग है तो आप सीए की हेल्प लेते हैं हमेशा। अदरवाइज आपको नोटिस आएगा। अच्छा, आप पहले से कह रहे हैं सीए से करवा लो वरना नोटिस आ जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज ये भी है, आपने देखा होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम में एमएसएमई का पहले 5 करोड़ का लिमिट था, उसको डबल कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए कर दिया। तो मतलब एक गवर्नमेंट जो चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि खाली नौकरी मत करो, आप बिजनेस भी करो, धंधा करो, या मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करो और फॉर्मल इकोनॉमी में आओ और जॉब्स पैदा करो। भाई इस बार जो टारगेट रखा गया है कुंडू साहब रोजगार पैदा करने का सरकार ने, वो 70 लाख के आसपास है। पहले 2 करोड़ का था टारगेट था, लगता है वो पूरा नहीं हुआ, उसको करेक्ट किया है। 70-75 लाख के आसपास सरकार ने टारगेट रखा है। और उसमें ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी तो अपना रोल प्ले करेगा ना। तो इसीलिए सरकार ये अनाउंसमेंट कर तो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। असल में अगर आप देखें 2020-21 कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में तेजी से गिरावट आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ काफ़ी हाई रहा है। लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा ये कहता है कि जो ग्रोथ हुआ है वो फैमिली बेस्ड अनपेड लेबर वो हुआ है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है लेकिन बहुत लो लेवल पर बढ़ा है। मतलब खेती में बढ़ा है। हाँ, खेती में बढ़ा है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी है, लेकिन हाउस होल्ड बेस्ड है। तो जरूरत यह है कि उनको भी हम ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर लाएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ स्कीम तो हैं उसके लिए, लेकिन फोकस जो है इस पर होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन में इसका असर पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना, एक्स्ट्रा 6,000 रुपये 8,000 रुपये कहाँ खर्चा करेगा, उससे जो इन्फ्लेशन होगा उसका इनको तो फायदा है मिडिल क्लास को, लेकिन लोअर क्लास जो है उस इन्फ्लेशन का मार झेलेगी। तो वो भी तो एक चीज है ना, वो हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन इस वक्त जो है 9% है, वो जनरल इन्फ्लेशन 5-6% है, 11% हो गया था अक्टूबर के महीने में। तो इसको देखना पड़ेगा कि हम इसका ये जो एक्स्ट्रा मनी पंप हो रहा है उससे जो इन्फ्लेशन होगा उससे हम ऐसा ना हो कि लोअर क्लास को उससे नुकसान हो जाए। तबके को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इससे। तो हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स में अगर आप ट्रांसपोर्ट में ये आप देखेंगे, पता है कहाँ कहाँ ग्रोथ होने वाली है। जो मॉडर्न टेक सेक्टर है, मोबाइल फोन की बात की, रेस्टोरेंट है, टूरिज्म है, इन सारी चीजों में ये सब बढ़ेंगे। तो उसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है उससे हमें प्रोटेक्ट करना है आम आदमी। मनीष कुछ कह रहे थे? हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ और करिए, जो ये जोमेटो या जेप्टो या जो गीग एम्प्लॉय होते हैं ना, जो राइडर्स, उनको कवर करा है इसमें सोशल सिक्योरिटी। हाँ, बहुत बड़ी मतलब ये है, जो कि ये बहुत बड़ी मांग थी। ये जो जितने इनफॉर्मल जो ये काम करते थे, ओला जैसे ओला में काम कर रहा है कोई, है जो भी ये जो गीग इकोनॉमी बोलते हैं जीआईजी, तो इनमें इनको कवर करा गया। नहीं, कवर तो किया है, सिर्फ हेल्थ पर। हाँ, हेल्थ के लिए उसके इनकम को या सोशल सिक्योरिटी को कर ही रहा था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए श्रमयोगी मानधन योजना में अगर 55 रुपए भी नहीं दे पा रहा है, 1/3 जितना एक्सपेक्टेशन है, 1/3 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां कमजोरी है। हमें उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। प्रकाश, आपको भी लगता है मिडिल क्लास को फायदा देने से जो लोअर क्लास है उसको इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो नुकसान भी हो सकता है, चीजों के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि मिडिल क्लास खूब कंज्यूम करेगा? आई एग्री कि थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मैं इसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहता हूँ कि इसमें भी तरक्की हो सकती है लोअर क्लास लोगों को। अगर आप कह रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां पे लेट से कोई पानी पूरी का स्टॉल लगा के रखा है, कोई मोमो का स्टॉल लगा के रखा है, वो लोअर स्टाटा के लोग होते हैं, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। अगर आज रेलवेज में लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो वहां पे भी कुछ बेचने वाले आते हैं, लेट से चाय वाला है या कोई भी, तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड।
हाँ, अगर लोग स्पेंड करते हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन आता है, लेकिन उसका फायदा लोअर वाले लोग भी उठा सकते हैं अगर उन्होंने उस जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, स्टार्टअप की जो गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, ट्राइबल लोगों के लिए बनाई गई है, उसका यूज करके वो भी थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल स्किल लेकर आए तो डेफिनेटली हर स्टार्टअप को फायदा ही होगा इसमें। मुझे इसमें ऐसा समझ आता है कि मे बी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शायद इन्फ्लेशन बढ़े, बट इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। ओके और क्या आप इससे भी सहमत हैं कि जो लोग शायद अभी तक इस 12 लाख तक के ब्रैकेट में आते थे, जैसे प्रकाश कह रहे थे, वो शायद रिटर्न फाइल नहीं करते थे, अब वो रिटर्न फाइल करेंगे, होम लोन और बाकी लोन्स के लिए एलिजिबल होंगे, लोन लेंगे और जाहिर है फिर अगेन वो इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसको छोटी सी बात समझिए कि रिटर्न फाइल करने से सिर्फ ये नहीं है कि आप टैक्स पे करते हैं इसलिए रिटर्न फाइल करते हैं। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपनी इनकम डिस्क्लोजर करते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है जो आपको मिलती है, आपका जो लोन है उसकी फैसिलिटी आपको मिलती है। कई लोग तो स्पेशली रिटर्न फाइल करवाने इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लोन चाहिए। तो अगर आप बिना टैक्स पे किए ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको टैक्स भी पे नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो रुझान है आज रिटर्न फाइल करने के लिए, कल आपका टैक्स पे करने की तरफ भी होगा। राइट ओके। अब थोड़ा सा इस पे अगर आप, मैं ये नहीं चाहता कि आप प्रोफेशनल्स हैं पॉलिटिक्स पर बोलें, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली में एक मिडिल क्लास का बड़ा वर्ग होगा, जैसे प्रकाश कह रहे थे 7-8% तो लोग होंगे जो इसमें कवर होंगे, उनको फायदा होता होगा, और अगर 1.5 करोड़ वोटर हैं 1 करोड़ 55 लाख के आसपास इस बार, उसमें से अगर 15 लाख 20 लाख को भी ये फायदा होता है, एक बड़ी संख्या है, तो मतलब लगता है आपको मिडिल क्लास में एक इम्पैक्ट होगा और इतना इम्पैक्ट होगा कि वो सरकार को, बीजेपी को इसका क्रेडिट देगा। इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, लास्ट टाइम जब बजट आया था तब सरकार नई बनी थी और कोलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब अब गवर्नमेंट खुद नहीं बनाई, पूरी बीजेपी की सरकार नहीं थी, ठीक है, तब उन्होंने वो बेनिफिट्स नहीं दिए थे, अब उन्होंने वो बेनिफिट्स दिए, तो इसको आप डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते पॉलिटिकली इससे। अगर देखा जाए पॉलिटिकली तो अब ये बिहार को बहुत सारा पैकेज दे दिया है, मखाना बोर्ड बना दिया, तो मखाना बोर्ड बहुत दिन से डिमांड थी, वो नहीं बना पा रहा था, तो चलो चाहे नीतीश कुमार जी का प्रेशर है या जो भी है उसकी वजह से बना। उससे अब ये वाली जो टैक्स का जो बेस चेंज किया गया है, इसका इम्पैक्ट तो ऑल ओवर इंडिया आना है, तो उसको खाली दिल्ली से नहीं जोड़ा सकता दिल्ली, लेकिन हाँ दिल्ली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है, होगी